और मनाते हैं बसंत पंचमी का वो पर्व। सरसों फूली गए, बसंत सरसों फूली गए, बसंत बसंत मन की झूमी गए, बसंत बसंत सरसों फूली गए, बसंत मन की झूमी गए, बसंत सरग भूमिला हेरी हुई गे, कुहू कोयल नारी बाकी का फल डाढ़ियों मां खिली गए बुरास, बसंत सरसों फूली गए, बसंत मन की झूमी गए, बसंत
बोलिए माँ सरस्वती की जय। आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। भक्तों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राजा पद्म और लीलावती के जीवन में तो बसंत आ गई। उनके जीवन में बसंत तब आई जब उन्हें सद्गुरु रूपिणी माँ सरस्वती का सानिध्य मिला। भक्तों, ये बसंत पंचमी हम साल दर साल मना रहे हैं। और इस बसंत पंचमी को कैसे मनाया जाता है, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? क्योंकि उसमें वो सूत्र छुपा है जिसे हमें पकड़ना है, जिससे हमारे समाज की रूपरेखा में भी बसंत आ सकती है और हमारे निजी जीवन में भी बसंत आ सकती है। भक्तों, बसंत क्या है? इट मार्क्स द एडवेंट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ऋतुराज का आगमन हो रहा है, जहां सब ओर आनंद है, प्रकृति प्रफुल्लित है। ये संकेत है जीवन के एक नए आरंभ का, जीवन के एक न्यू स्टार्ट का, एक ऐसी बिगिनिंग का जो बिगिनिंग प्रफुल्लित, आनंद और संपन्नता से संपन्न है। हमारे जीवन में ये बसंत कैसे आए? ये बसंत पंचमी जब मनाई जाती है देश भर में, तो दो कार्य होते हैं और उन दो कार्यों में ही, उन दो तरीकों में ही निहित है वो दो सूत्र, एक समाज के लिए और एक अध्यात्म जगत से हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। जब इस बसंत पंचमी को मनाया जाता है तो दक्षिण भारत के ऐसे क्षेत्र हैं और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर विद्यालयों में इस पर्व को मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में आज भी ऐसी परंपरा है कि 4-5 वर्ष के जो बालक होते हैं उनका विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता है, किया जाता है आज के दिन। उनका विद्यारंभ संस्कार होता है आज के दिन और फिर शिक्षा के लिए वो लोग जाते हैं। दूसरी चीज़ जो की जाती है और बड़ी मान्यता है जिसकी, वो यह है कि बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी संगम में जाकर त्रिवेणी में स्नान किया जाता है। और इसका महत्व ये है, कहा यह जाता है कि जो इस दिन त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करता है वो अपने समस्त पापों से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये विशेष दिन है। अब इन दोनों ही सूत्रों में हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक पक्षों को हम समझेंगे। पहले सामाजिक पक्ष को लेते हैं। सामाजिक पक्ष, इस बसंत पंचमी के दिन विद्यारंभ संस्कार ये जो किया जाता है, माँ सरस्वती विद्या की प्रदायिनी है और हमने सुना कि वो 2 प्रकार की विद्याओं की प्रदायिनी है। एक है वो ब्रह्म ज्ञान, वो परा विद्या, वो ईश्वर की अनुभूति, वो ब्रह्म ज्ञान, और दूसरा है सांसारिक विद्या। अब हमारे समाज में एक बात आपने बहुत सुनी होगी, एजुकेशन एम्पावर्स, एजुकेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर। हमने ये सुना हुआ है और आज हमारे समाज में लिटरेसी के ऊपर बहुत जोर है, पढ़ाने पर बहुत जोर है, एजुकेशन पर बहुत जोर है। हम अपने बच्चों को ऊंची ऊंची डिग्रीज तक पढ़ाना चाहते हैं, वो ऊंची ऊंची शिक्षा हासिल करें, हम इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। परंतु भक्तों, जहाँ अपरा विद्या अर्थात सांसारिक विद्या उन्हें दी जा रही है, वहाँ पर क्षति किस चीज़ की हो रही है? संस्कारों की क्षति हो रही है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, जो एंग्लिसाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसके भीतर एक स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो उसे दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और यूँ बच्चों को इन्फॉर्मेशन का गोदाम तो बनाया जा रहा है। वहाँ से वो बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर बड़े बड़े पदों पर तो पहुँच जाते हैं, परंतु उनके भीतर जो मॉरल वैल्यूज़, जो संस्कार होने चाहिए थे, जो संवेदनाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखती। आज यही कारण है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो सेंशुअलिटी में पड़े हुए हैं, वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ में पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे ये सब कार्य कर रहे हैं। उन्हें अपनी टीचर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, उन्हें अपने देश के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। ऐसे बच्चे जो इस देश का फ्यूचर हैं, अगर इस देश के बच्चे ही ऐसे संस्कार विहीन हो जाएंगे तो ये कैसी विद्या हम उन्हें दे रहे हैं? जानते हैं, हमारे प्राचीन काल में जब ये विद्यारंभ संस्कार होता था तो उस समय
बच्चों को भेजा जाता था गुरुकुलों में। गुरुकुलों में जब वो जाते थे तो गुरुकुल के जो आचार्य होते थे वो ब्रह्म ज्ञानी होते थे। उनके पास अपरा और परा विद्या दोनों होती थी। उन्होंने अपने घट के भीतर उस ईश्वर के दर्शन किए होते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी होते थे और वह बच्चों को संस्कारित करते थे, उनको संस्कारों से पहले पोषित करते थे और संस्कारों से पोषित कर फिर समय आने पर वह उनका उपनयन संस्कार करते थे। उपनयन संस्कार आज भी होता है, परंतु हमें पता नहीं है कि वो क्या होता है। उपनयन अर्थात यह नयन जो तृतीय नेत्र यहाँ पे स्थित है उसका उन्मीलन कर देना, ये उपनयन संस्कार है जो बच्चों का किया जाता था हमारे वैदिक गुरुकुलों में। और जब बच्चों का उपनयन संस्कार होता था तो वह उस परम चेतना के साथ जुड़कर महान चरित्र को प्राप्त करते थे। और यूं एजुकेशन सिस्टम जो था, उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था, वो बच्चों के जीवन के भीतर बसंत लाता था। बसंत कब आती है? जब चारों ओर प्रफुल्लता हो। लेकिन हमारा जीवन जब विकारों से ग्रसित रहेगा, हमारा मन जब विकारों से ग्रसित रहेगा तो हमारे जीवन में बसंत नहीं आएगी। अगर बच्चों के भीतर भी विकार पनपेंगे तो प्रतिभाएं जो हैं वो सो जाएंगी, मर जाएंगी। और ऐसे व्यक्तित्व के भीतर जड़ता पनपती है, उत्साह नहीं पनपता, श्रेष्ठता नहीं पनपती। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस बात पर आधारित था कि पहले माँ सरस्वती का वो जो ज्ञान है वो परा विद्या और अपरा विद्या दोनों को एक साथ लेकर बढ़ा जाता था। आज हमारे ना टीचर्स ब्रह्म ज्ञानी हैं और फिर बच्चों को वो संस्कार कैसे देंगे, और ना ही पेरेंट्स के पास वो ज्ञान है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तहत इस क्षेत्र में भी रेवोल्यूशन लाई है। महाराज श्री ने 2007 में DJJS मंथन की स्थापना की। संपूर्ण शिक्षा प्रकल्प दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, जिसका नाम है मंथन, उसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना की उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की तरफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम का कोई ध्यान ही नहीं था। महाराज श्री ने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए और देश के बीहड़ इलाकों में, बिहार जैसे जो इंटीरियर के इलाके हैं जहां नदी पार करके जाना पड़ता है, ऐसे इलाकों में महाराज श्री ने संपूर्ण विकास केंद्र खोले, सप्लीमेंट्री एजुकेशन स्कूल्स खोले और वहां पर जो टीचर्स थे वो ब्रह्म ज्ञानी टीचर्स थे। उन ब्रह्म ज्ञानी टीचर्स ने इन बच्चों को सुसंस्कारित तो किया, साथ में मॉडर्न एजुकेशन के जो टूल्स थे उनसे इनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी तैयार किया। और देखते ही देखते एक दशक के भीतर आज वही बच्चे जिन्होंने 2007 में मंथन के स्कूल को ज्वाइन किया था किसी भी कक्षा में, आज उनमें से कई बच्चे हैं जो IIT में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बन गए हैं। ये है वो बसंत जो हमारे समाज को देखना है। भक्तों, ये तब संभव होगा जब हमारे समाज में भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए ऐसे स्कूल्स में भेजेंगे, ऐसे क्षेत्रों में भेजेंगे जहां पर ब्रह्म ज्ञान पर आधारित शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। और दूसरी बात, महाराज श्री का कार्य यहीं रुका नहीं। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन्स में हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आए और कंप्लेंट्स आती थी कि हमारे बच्चे जो है सारा दिन टीवी देखते हैं, गलत चीज़ें सीख रहे हैं, दे हैव लॉस्ट इट। और तब महाराज श्री की इंस्पिरेशन से एक दूसरा फेज शुरू हुआ मंथन का। संस्कार शाला, एक ऐसी वर्कशॉप का निर्माण किया गया। हर महीने ऐसी वर्कशॉप्स देश भर में की गई और उनमें वो बच्चे आए जो मॉडर्न एजुकेशन को पब्लिक स्कूल्स में रिसीव कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ ये कुछ घंटों की 2-2.5 घंटे की वर्कशॉप होती है और उस वर्कशॉप का प्रभाव ये है कि कल तक जिनका स्क्रीन टाइम 12-12 घंटे हो गया था, आज वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, वो वेद मंत्र सीख रहे हैं, वो कविताएं लिखते हैं, वो प्लेज में इनैक्ट करते हैं और वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आप भी स्क्रीन टाइम कम कीजिए, हमें टीवी नहीं देखना, हमारे साथ बाहर खेलने चलिए। ये संस्कार उन्हें दिए जा रहे हैं। केवल ये सब बातें नहीं, उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में
583 वर्कशॉप्स की हमने देश भर में संस्कारशाला की, जिसमें हजारों बच्चों को हमने संस्कारों से पोषित किया। और आज वो बच्चे जो हैं वो संस्कृति के साथ भी जुड़े हैं, और अब वो बच्चे देश का एक ऐसा फ्यूचर बन गए हैं जो देश को भी आगे लेकर जाएंगे। भक्तों, समाज में जब ऐसा बसंत आएगा ना, तब हमारा समाज परिवर्तित होगा। और अब अंत में आइए सुनते हैं आध्यात्मिक पक्ष। हमारे जीवन में, हमारा जो बोझिल जीवन है उसमें बसंत कैसे आए। त्रिवेणी संगम में जाकर गोता लगाते हैं और सोचते हैं पापों से मुक्ति हो जाएगी। भक्तों, एक बात बताइए, उन नदियों को तो हमने ही विषाक्त कर दिया है, इस तन को तो शायद फिर भी वो निर्मल कर सके, उसमें भी मुझे डाउट है, क्योंकि हम इतना अपवित्र कर रहे हैं अपनी नदियों को। लेकिन इस मन को बाहर का जल कैसे पवित्र करेगा? सोचा है कभी आपने? बाहर की त्रिवेणी में गोता लगाने से, बाहर के जल में गोता लगाने से मन कैसे पवित्र होगा? नहीं, माँ सरस्वती का एक रूप है नदी का रूप। आप जानते हैं इस देह को भी एक विश्व कहा गया, और जैसे इस विश्व में हजारों हजार नदियां प्रवाहित होती हैं ना, इस देह के भीतर भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जिनका नाम जानते हैं क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती। और वो 3 नाड़ियां कौन सी है? ईड़ा और पिंगला गंगा और यमुना है, और पीछे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से आती हुई एक सूक्ष्म नाड़ी है जो यहाँ पर आकर गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला से मिलती है, और यहाँ पर क्रिएट होता है इनर त्रिवेणी संगम। बाहर का त्रिवेणी संगम संकेत है इस इनर त्रिवेणी संगम का। और हमारे महापुरुष इस त्रिवेणी संगम में गोता लगाते थे ध्यान की अवस्था में उतरकर, और अपने पापों से, जन्मों जन्मों के कर्मों से मुक्त होते थे। परंतु प्रश्न है, ये त्रिवेणी संगम कैसे एक्टिवेट हो? जब जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं ना, और वो ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान ही वो एक्टिवेशन प्रोसेस है। जब सद्गुरु आते हैं, आपके मस्तक पर हाथ रखते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, तो होता क्या है? जब वो शक्तिपात करते हैं तो ये सुषमना जो है ना, ये सोई हुई है, इनएक्टिवेटेड है। इस सोई हुई सुषमना को, इस इनएक्टिवेटेड सुषमना को गुरु अपनी शक्ति से एक्टिवेट कर देते हैं, और जब वो एक्टिवेट होती है तो यहाँ पर संगम क्रिएट होता है ईड़ा और पिंगला के साथ, और तब यहाँ पर हम शुभ्र ज्योति का दर्शन करते हैं। उस दिव्य ज्योति को देखते हैं अंदर, और जब उस दिव्य ज्योति को देखते हैं और उस दिव्य ज्योति में, इस त्रिवेणी में जब ये मन ध्यान की अवस्था में उतरकर स्नान करता है, तो वो पवित्र होता है। उसकी जन्मों जन्मों के कर्म जो हैं उनसे वो मुक्ति को प्राप्त करता है। और जैसे जैसे वो ध्यान करता जाता है, ध्यान प्रगाढ़ होता है, और वही ध्यान जो है अंत समय में जब मृत्यु आती है, उसी ध्यान में रत होकर इंसान आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्तों, ये है वो आध्यात्मिक रहस्य, जिसने इसे समझ लिया ना, उसके जीवन में सच्चा बासंत आता है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मन बासंती नहीं हुआ तो पतझड़ ही होगा जीवन में, है बासंती आत्म क्रांति ही गुरुवर के जीवन दर्शन में। मन बासंती नहीं हुआ तो, अगर इस मन में कालिमा है ना, तो बाहर से जितना मर्जी न्यू स्टार्ट कर लो, नहीं होगा कुछ भी। मन को बासंती करना है, और मन बासंती कब होगा? जब वह जड़ से हटकर, इस संसार के ध्यान से हटकर उस चेतन के ध्यान से जुड़ेगा। वह जो प्रभु अंदर बैठे हैं, वह भगवती अंदर बैठी है, उसके ध्यान के साथ जब जुड़ेगा, तब मन बासंती होगा। तब इस त्रिवेणी में स्नान करके मन बासंती होगा। और ये